माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे मंथली रीडिंग मंथ अप्रैल 2024 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। कार्ड ऑप्शन से कार्ड के थ्रू से इंट्यूटिवली आप चूज़ करें। अगर प्रॉब्लम हो रही है, बर्थ डेट है, बर्थ डेट अकॉर्डिंग आपकी बर्थ डेट अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं पाइल को। मैं बर्थ डेट टाइम स्टैम्प जहाँ पर डालूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूंगी। मैं थोड़ी कार्ड को क्लोजली दिखा देती हूँ। ओके, ग्रुप नंबर 1 अप्रैल 2024 मंथली रीडिंग स्कॉर्पियन। ग्रुप नंबर 1 आपके ऑप्शन कार्ड। ग्रुप नंबर 2 ऑटो स्पिरिट। ओके, ऑटर। ग्रुप नंबर 3 ब्लैक एग। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1 अप्रैल 2024 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। आपकी डेट ऑफ बर्थ इस डेट में से है। ओके, 2nd, 5th, 8th, 11th, 14th, 17th, 20th, 23rd, 26th एंड 29 एंड आपने चूज़ की है स्कॉर्पियन कार्ड। ओके, एंड इस कम्बिनेशन को देखकर मुझे मार्स केतु एनर्जी आ रही है, मंगल एंड केतु। देखिए यहाँ पर पीछे से कोई डंक मारे, पर्टिकुलरली बिच्छू के पीछे यहाँ पर जो फायर एनर्जी को दिखाया गया है, मतलब पॉइजन, राइट, डंक मार देना उसी जगह पर। सो एक चीज़ की मुझे वाइब्स आ रही है, पीछे से कुछ आ रही है मंथ अप्रैल में। एक हाउस, इट्स ऑल अबाउट पीछे से कुछ आ रही है ग्रुप नंबर 1 आपकी लाइफ में। और पास्ट इशू फ्रेश होना, और पास्ट कोई पर्सन, समथिंग कमिंग फ्रॉम योर पास्ट। लेट मी चेक, देखते हैं। वैसे ये मंथ बहुत ब्रेक थ्रू का, बिकॉज स्कॉर्पियो मीन्स पावर, ब्रेक थ्रू, बर्थ एंड रीबर्थ, मतलब ये पावरफुल शिफ्ट एक देगा मंथ अप्रैल में ग्रुप नंबर 1। दिस इज स्कॉर्पियन, मतलब मंगल जो होती है इनकी राष्ट्राधिपति होती है स्कॉर्पियो की, बट चंद्र यहाँ पर डिप्लीटेड हो जाती है बिकॉज ये मन से ज़्यादा मंगल से प्रभावी है, बहुत बोल्ड होते हैं। अंदर में मून का एनर्जी यहाँ पर खराब हो गया, एंग्जाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गया, वो होगा। बट आप देखेंगे स्कॉर्पियो पीपल को, स्कॉर्पियन को, दे आर वेरी बोल्ड, वेरी करेजियस, तो एक पावरफुल शिफ्ट। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे यहाँ पर मंथ अप्रैल में एक चीज़ की बात की कि डंक मारना, राइट। सो कभी कभी क्या होता है, जस्ट फॉर एग्जांपल आप कोई चीज़ कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसा कुछ चल रहा था, यूनिवर्स बड़ी नाराज़ है, वो क्या करेंगे मंथ अप्रैल में, एक डंक मारेंगे, आप रॉकेट की जैसे भागेंगे, आपका काम बन जाएगा। एक होते हैं ना, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे वेनस सैटर्न कम्बिनेशन मैलेफिक प्लैनेट से एस्पेक्ट है, लोग नहाते नहीं हैं, नहाना तो सडनली कोई आकर बोल दे, ऐसे कम्बिनेशन बन दे कुंडली में कि तुम ना, तुम्हारी बॉडी स्मेल बिल्कुल अच्छी नहीं है, लग गई उस जगह पर, उसके बाद से वो नहाना शुरू कर दी, तो कोई आकर पुश करता है, ट्रिगर करता है। तो यहाँ पर आपके लिए पुश है, ट्रिगर है, आप भाग रहे हो एंड आपका काम जो पेंडिंग थी एकदम कंप्लीट हो गया। पावरफुल शिफ्ट का एक एनर्जी आ रही है ग्रुप नंबर 1। देखते हैं। ओके, देखते हैं ग्रुप नंबर 1 मंथ अप्रैल 2024, मतलब इट्स ऑल अबाउट रीबर्थ, रिजरेक्शन। बट एक डंक तो लगेगा, एक डंक तो मारेंगे यहाँ पर, कोई यहाँ पर बहुत कोई प्रेशर डालेगा एंड आप भागेंगे एंड अल्टीमेटली जो चीज़ आपको चाहिए थी वो इसी मंथ अप्रैल में यहाँ पर एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, बिकॉज यहाँ पर रीबर्थ है। ओके, ग्रुप नंबर 1 टाइम मून। इस मंथ में पर्टिकुलरली फर्स्ट हाफ में 15 अप्रैल के बीच कुछ व्यूअर्स के लिए आप कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, क्योंकि केतु स्कॉर्पियो, ये मुझे थोड़ी यहाँ पर एनर्जी आ रही है। मैं ज़रूरी नहीं है आपका स्कॉर्पियो में केतु हो, बट मुझे वाइब्स आ रही है मार्स केतु कम्बिनेशन, मिस्टिकल कुछ एक्सपीरियंस करना, आभास करना जो होने जा रही है स्पेसिफिक ग्रुप के लिए। ओके, ग्रुप नंबर 1 मंथ अप्रैल 2024, मंथ अप्रैल 2024। 333 आपको दिखाई देने लगे तो एक पावरफुल शिफ्ट एंड ऑन द राइट ट्रैक यू आर, एक साइन होंगे आपके लिए।
थोड़ी एनर्जी वाइज देखते हैं। मंथ अप्रैल क्या एनर्जी है आपका ग्रुप नंबर 1। मुझे तो बहुत फायर एंड वाटर कम्बिनेशन, मतलब पावरफुल शिफ्ट लेकर आ रही है। बट इस शिफ्ट इतनी आसान नहीं है मंथ अप्रैल में। इट्स नॉट वेरी इजी गोइंग प्रोसेस फॉर यू। ओके, थोड़ी लव से देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है ग्रुप नंबर 1 अप्रैल 2024। क्या एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। वन टाइम मोर। ओके, लेट्स सी। थोड़ी आपके लिए देखेंगे इस मंथ में क्या अफर्मेशन है। मैं पिक कर रखती हूँ, एंड में जाकर रीड करेंगे आपके लिए अफर्मेशन। ओके, दिस टू फॉर योर अफर्मेशन। एंड इस मंथ में क्या सरेंडर करने से यू विल गेट ब्लेसिंग्स ग्रुप नंबर 1। क्या सरेंडर करने से यू विल गेट ब्लेसिंग्स। मुझे आपके लिए जैसे बहुत मतलब स्वेटिंग प्रॉब्लम या फिर जैसे पसीना बहुत आ रही है किसी काम को करने में, मतलब होता है ना कि हमको कहते हैं कि पैर की सर की पसीने पैर में आ रही है, मतलब इतना एक दिक्कत। बिकॉज मुझे लग रहा है एक डंक तो एक मारेगा यहाँ पर। ओके, देखते हैं, मतलब कोई पुश करेगा किसी चीज़ के लिए। ओके, देखते हैं ग्रुप नंबर 1। सर की पसीना पैर में गिर रही है, तो वो वाला एनर्जी ग्रुप नंबर 1 मुझे नज़र आ रही है। मंथ अप्रैल 2024। वन टाइम मोर। ओके, दिस इज योर मास्टर कार्ड एंड वन मोर फाइनल कार्ड फॉर यू ग्रुप नंबर 1 मंथ अप्रैल। Okay, please give me a card. Thank you. Let's see. पहले ओरेकल मैसेजेस देखते हैं आप इस महीने में। बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड आई है गाइडेंस इज़ गोल्डन। सो किसी अपॉर्चुनिटी को लेकर आप कोई गाइडेंस वगैरह किसी से लेंगे, आइदर वो रीडर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, कोई एल्डर हो, सीनियर हो, यहाँ पर गाइडेंस आपको मिलेंगे जहाँ पर आपको ज़रूरत होगी। एक ऐसे मोमेंट जहाँ पर डंग मार रही है, इस मोमेंट में शायद आपको ज़रूरत होगी। लिसन, आपकी थोड़ी ओरेकल एनर्जी देखते, ओरेकल मैसेजेस क्या बता रही थीम को लेकर। मैं बोल रही थी ना, केतु बेसिकली वेरी डिटेल एनर्जी, मतलब कन्वर्ज करते हैं एनर्जी को। एंड लुक दिस नीडल हियर। नीडल में जब हम थ्रेड लगाते हैं ना, थ्रेड मतलब उसके अंदर लेते तो आँख को बहुत छोटा करना, जैसे फोकस्ड करना पड़ता है, देन हम उस थ्रेड को उस पर लेकर जा सकते, राइट। सो दिस इज़ द इंटेंशनलिटी, आई ऑफ द नीडल। सो किसी चीज़ को बहुत डिटेल में करने की ज़रूरत है। और ये एक्चुअल में जो कम्बिनेशन आई है रिसर्च ओरिएंटेड एनर्जी, किसी चीज़ की या आइदर आपके ऊपर किसी की नज़रें हों, बहुत फोकस्ड, मतलब एकदम एक बाल भी हटेंगे नहीं, राइट। बाल को भी खाल कर लेकर आना मुझे, मतलब यहाँ पर चीज़ें, छोटी चीज़ें बड़ी हो रही है। इट्स लाइक ए मैग्नीफाइंग ग्लास, छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन भी मिस नहीं होगी। तो ये बेसिकली रिसर्च ओरिएंटेड एनर्जी हो जाता है। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए जो ऑकल मिस्टिकल जो पर्टिकुलर वो सेक्शन है, उससे जुड़े कुछ डिग्री कोर्स यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर होंगे। ये जो कम्बिनेशन यहाँ पर आई है। ओके, लेट्स सी। दिस इज रिफ्यूजल ऑफ द कॉल ड्रीम थीफ नंबर 13। लिसन, ये जो ड्रीम थीफ वाला एनर्जी है ये एक्चुअली सेडक्टिव है। टेम्पटेशन की बात होती है, जैसे कोई आपको ड्रीम की थ्रू से एक स्पेसिफिक मैसेज आ रही है, जैसे पर्टिकुलर कोई पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, बट दिस पर्सन इज़ नॉट गुड फॉर यू, मतलब इट्स नॉट गुड फॉर यू, बट वो चाहते हैं आपको, या फिर आपका कुछ हो जाए इसके लिए कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है, कुछ स्पेल कर रहा है। दिस इज़ द, वैसे मैं स्पेल को, इस टाइप की चीज़ों को मैं यहाँ पर बिल्कुल चैनल नहीं करना चाहती हूँ। यहाँ पर पॉजिटिवली अगर चीज़ों को देखें, रिफ्यूज़ल ऑफ द कॉल जो है, आपको टेम्पटेशन से बचना है इस मंथ में आपके लिए। बिकॉज यहाँ पर डंग मारने की भी एक एनर्जी आ रही है। किसी भी रिफ्यूज़ल ऑफ द कॉल, आपको ना बोलना है, आपको ना बोलना है, या फिर आपको समझ नहीं आ रही कोई अपॉर्चुनिटी को लेकर, तो गाइडेंस लीजिए, क्योंकि वो एनर्जी मौजूद है आपके लिए। आपको बताया जा रहा है कि छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन को मिस मत करो।
क्योंकि यहाँ पर एक ड्रीम थीप है, मतलब जो सपना चोरी कर लेकर जा रही है। आपका काम दूसरा यहाँ पर सबमिट कर दिया, आपका प्रेजेंटेशन दूसरा सबमिट कर दिया, तो यहाँ पर आपका क्रेडिट कोई दूसरा ले ले उससे पहले ही आप अपनी एक हेल्दी बाउंड्री लगाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है ग्रुप नंबर 1 आपके लिए। क्रेडिट चुराना, चीज़ें चुराना, इस टाइप के एक मैसेज यहाँ पर आपके लिए आ रही है। ये प्रिकॉशंस है, ये होगा, मैं ऐसा नहीं बता रही हूँ। मैग्नीफाइंग इज अ टेलीस्कोप हियर। बहुत सारे गैजेट्स। ओह लुक एट दिस, डिस्कवर एंड लव। तो रिलेशनशिप के लिए एक मैसेज आ रही है कि आपने डिस्कवर की है लव। डिस्कवरी की इमीडिएट कार्ड जो है लव आ रही है, पटाखा दिखाई दे रही है। यू नो में बहुत पॉजिटिव एक एनर्जी आ रही है कि लॉन्ग डिस्टेंस कोई कम्युनिकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, लॉन्ग डिस्टेंस से कोई किसी का मैसेज यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर वो मैसेज आ रही है। बट डिस्कवरी से यहाँ पर देखिए तारे नक्षत्र वगैरह दिखाई दे रहे, जो कोई जैसे पर्टिकुलरली एस्ट्रोलॉजी ऑकल को लेकर कोई पढ़ना चाहते, बिकॉज बेसिकली दोनों ही रिसर्च की बात कर रहा है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में कोई सेटल होना चाहते हैं। बट द डिस्कवरी मीन्स ऑल अबाउट रिसर्च, किसी चीज़ को जानना और विजडम और नॉलेज। ओके, एनर्जी देखते हैं आपका। लुक एट दिस ब्लूमिंग अबंडेंस, अगेन जुपिटर्स एनर्जी हियर। ओके, सो जुपिटर्स एनर्जी आने का मतलब आपका कोई नंबर 3 का पीपल आपकी लाइफ में आ रही है, तो जुपिटर एनर्जी आपका एक्टिवेट हो रही है। यहाँ पर मनी रिगार्डिंग एनर्जी बहुत पॉजिटिव आ रही है। दैट्स वाई डिस्कवरी साइड बाय साइड कुछ करने की प्लान करना, उसके लिए ब्लू प्रिंट बनाना, बिकॉज इंटेंशनली कार्ड है, मतलब आप कुछ। नंबर 8 इज सैटर्न। सैटर्न की जो एनर्जी है, कभी कभी देखा जाता है कि फर्स्ट फेज में ह्यूमिलिएशन बहुत देते हैं। तो मैं एक बात हमेशा कहती हूँ पर्सनल रीडिंग में कि ह्यूमिलिएशन, अपमान, इसका भी ना एक लिमिट होती है, एक फेज होती है। मतलब फर्स्ट फेज में आपने अगर झेल लेती है इसको, तो सेकंड फेज में इज्जत है, क्योंकि उसका भी ना आप कितना खाना खाएंगे वो भी मतलब लिखा है, कितना खाना पूरे जीवन भर खाएंगे। जो लोग फर्स्ट हाफ में बहुत खा लेते हैं, सेकंड हाफ में शुगर डायबिटीज़ प्रोन हो जाता है, एकदम लंबा लिस्ट डॉक्टर बना देते कि ये नहीं खाओगे। सो ये होता है लाइफ में, एक चीज़ एक पेज में बहुत एक्सेस अमाउंट में आपने ले लिया, सेकंड पेज एम्प्टी हो जाएगा। दैट्स वाई बैलेंस करना पड़ता है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर पूरे जीवन भर खाना है तो कम कम खाओ, एंड बैलेंस डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर ब्लूमिंग अबंडेंस से यहाँ पर जुपिटर का एनर्जी आई। सो यहाँ पर फाइनेंस रिगार्डिंग एनर्जी बहुत पॉजिटिव आ रही है फॉर सम। यहाँ पर आप प्लान करिए, इन्वेस्टमेंट भी नज़र आ रही है। बट डेफिनेटली एक एनर्जी है, 8th हाउस से भी हम थोड़ी इन्वेस्टमेंट वगैरह भी देखेंगे, लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्टमेंट वगैरह देखेंगे। ओके, इस जगह पर ठीक है। बट रिफ्यूज़ल ऑफ द कॉल, लोगों की सुनिए, कीजिए वही जो आपको ठीक लगते हैं। हैप्पी फैमिली, हियर इज़ द लव कार्ड, लुक एट दिस। सो यहाँ पर टूर ट्रैवल की यहाँ पर कुछ प्लान वगैरह होगी। मैं नहीं कह रही इस महीने में आप चले जाएंगे, बट टूर ट्रैवल का प्लान हो रही है। परिवार मिलकर किसी जगह पर, हो सकता है आपके हस्बैंड वाइफ को कुछ यहाँ पर प्रमोशन वगैरह हुई इस मंथ में होगा। बहुत सारे लोगों की प्रमोशन सन एरीज में जा रही है। सो इससे जुड़ी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग। दैट्स वाई पटाखा, पूरी फैमिली के साथ सेलिब्रेशन हो रही है, एक कैंडल लाइट डिनर हो रही है, आप कोई पार्टी थ्रो कर रही हो, इस टाइप के सिचुएशन यहाँ पर बनेंगे। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। इनवाइट पीस, लुक एट दिस नंबर 29। आप जैसे किसी दरबार में जा रहे हो, आप जैसे किसी सैक्रेड प्लेस में जा रहे हो शांति के लिए, विपासना सेंटर, एक सैक्रेड प्लेस, बिकॉज इनवाइट पीस, आपके घर में पीस रिस्टोर होने के लिए हवन करना। आई डोंट नो, यहाँ पर मुझे बहुत, देखिए किसी भी रिलीजन से हो सकती है। इनवाइट पीस का एनर्जी आने का मतलब है घर में गुरु आना, क्योंकि आपने नंबर 3 को यहाँ पर अट्रैक्ट की है, ये एनर्जी मौजूद है। गुरु आना, कोई पर्टिकुलरली होते हैं ना कि जस्ट फॉर एग्जांपल सडनली आपने सपना देखा कि उस जगह पर मुझे जाना है, मैं जा रही हूँ, तो कुछ इस टाइप की पिलग्रिमेज का विजिट करना सपने में, देन आप प्लान की कि ओके मुझे जाना है, तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे प्लान होता जा रही है एंड आप जा रहे हो। तो एक यहाँ पर एक सिंक्रोनिसिटी दिखने को मिलेगी आपकी एनर्जी में। ये मास्टर कार्ड है आपकी। ओके, ये कुछ फॉर्मेशन, ओह दिस इज जुपिटर एनर्जी, फिश, स्पाइसेस, राइट। नंबर 34, अबंडेंस, ह्यूज अबंडेंस है पर नज़र। फिश से हम अबंडेंस देखते हैं। वैसे फिश की एनर्जी में ट्रैवल भी होगी, तो डिफिकल्ट माइंडेड एनर्जी, एंग्जाइटी प्रोन आप हो सकते हैं इस मंथ में। बट ओवरऑल जो फिश का एनर्जी लेकर आते हैं, बिकॉज फिश का डायरेक्शन किसकी ओर जा रही है, ट्री की ओर जा रही है। फिश कहाँ जा रही है, ट्री की ओर, फैमिली की ओर, रूट्स में। तो रूट्स बनाना, फैमिली, आपके लिए इस मंथ में फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रही है। घर के लिए इन्वेस्टमेंट, बच्चे के लिए कोई स्कीम वगैरह होते हैं ना, अगर आपके बच्चे हैं उस टाइप की कुछ चीज़ें यहाँ पर बनेंगे। बट मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है आपके घर में, घर बनना, फ्लैट बुक करना, घर से जुड़ी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दिखने को मिलेंगे। ओके, लेट्स सी योर मास्टर कार्ड, किंग।
दिस इज़ बेसिकली किंग ऑफ पेंटिकल्स बट लुक्स लाइक एम्परर, किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो मैं आपको एक बात बोल रही थी कि एक डंक मारेगा एंड बूम, इट्स लाइक किंग ऑफ पेंटिकल्स, प्रमोशन होना, सैलरी इंक्रीमेंट, एक हाई स्टेटस यहाँ पर मुझे दिख रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का मतलब आई एम द किंग। मुझे सूर्य की एनर्जी बहुत आ रही है आपकी एनर्जी में। ओके लेट्स सी, देखते हैं क्या टैरो से मैसेजेस आ रही हैं। लिसन, दिस इज़ योर मास्टर कार्ड जो पूरी मंथ की एनर्जी को होल्ड कर रहा है यहाँ पर। बट लुक, दिस इज जो साइड की एनर्जी, जो यहाँ पर बाकी जो सराउंडिंग की एनर्जी आ रही है, डेविल, 7 ऑफ कप्स एंड द हैंग्ड मैन। मतलब कितना जूझना पड़ रहा है आपको इस मंथ में, तब जाकर ये एनर्जी एक्टिवेट हो रही है। दिस इज डेविल एनर्जी बिकॉज डंक मार रही है, कंस्पिरेसी, राजनीति, कुछ इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर दिखने को मिलेंगी। ह्यूज अमाउंट में हो सकता है इन्वेस्टमेंट हो जाए, तो मनी आपका जा रही है बिकॉज 7 ऑफ कप्स एनर्जी है। तो कहाँ मैं मनी इन्वेस्ट कर रही हूँ, मैं श्योर उस जगह पर अपनी सुनिए बिकॉज ड्रीम थीप है, डेविल है। सो यहाँ पर मैं नहीं कह रही हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि उसके पास, उसने वो एक बहुत एक्सपेंसिव रिस्ट वॉच खरीदी है, मैं भी खरीद लेती हूँ, ज़रूरत नहीं है। सो उस जगह पर टेम्पटेशन को यहाँ पर रोकना होगा कि क्या वो बड़ी बेसिक नेसेसिटी है, क्या वो चाहिए, अभी के लिए चाहिए। तो थोड़ी उस जगह पर 7 ऑफ कप्स कन्फ्यूजन अराइज हो रही है, ये लूँ या फिर वो लूँ। तो शॉपिंग में बहुत ज़्यादा खर्चा, इस टाइप की चीज़ों से बचिए। डेफिनेटली शॉपिंग करेंगे बट बजट एंड आपकी अपनी लिमिट को देखना बहुत ज़रूरी है। एंड लुक दिस, ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम ये पूरी कैमरा जो है फोगी हो गया। दिस इज़ द हैंगमैन एनर्जी, 12th हाउस की एनर्जी आ रही है। सो मुझे थोड़ी तो ट्रैवल का एनर्जी आ रही है, बट आप बहुत ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD हम जिसको कहते हैं, मुझे थोड़ी उसकी कोई चीज़ को आप रिपीटेटिव मैनर में सोच रहे हैं। यहाँ पर भी ट्री का रिफ्लेक्शन आए, अब बहुत ज़्यादा फैमिली रूट्स, किस तरह से फाइनेंस आएगा, बहुत ज़्यादा उसको लेकर सोच रहे हैं। ऑटोमेटिकली आएगा ये बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर आ रही है। सोचने से कुछ होता नहीं है, यहाँ पर आपको थोड़ी स्ट्रैटेजिस्ट होना है। ओके, बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल जो है बहुत स्थिरता के साथ, ठहराव के साथ काम करते हैं। जो ट्री का एनर्जी, 8th एलिमेंट, उसको बैलेंस कीजिए। पेड़ पौधे में पानी डालिए, पेड़ पौधे लगाइए। ओके, बर्ड्स को फीड करवाइए। देखते हैं आपके लिए क्या अफर्मेशन है। ग्रुप नंबर 1, ब्लेम, आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेलबिंग्स। यस, मैं ही बोली थी, डंग मारना। परिवार के कोई सदस्य आकर, तुम तो सोते ही रहते हो, मार्केट तो जाते नहीं, काम तो करते नहीं हो। तो जब से आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू की, मंगल विल बी एक्टिव, सिंपल, मार्स एंड सन विल बी एक्टिव। तो यहाँ पर बताया जा रहा है आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेलबिंग्स। मैं किसी के ऊपर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मुझे करनी है। सो वरी, आई एम लर्निंग दैट वरी डज नॉट चेंज एन आउटकम। मैं यही बोल रही थी क्योंकि मुझे यहाँ पर थोड़ी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एनर्जी आई, ओवर थॉट पैटर्न, थोड़ी सी भी अगर नियम की बाहर गई तो मुझे चिंता हो रही है। आप देखेंगे कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि एकदम फुटपाथ से जा रहे जाते जाते इनको अगर मेन रोड में आ गया तो उन्हें दिक्कत होती है कि मैं क्लाइंट के मुंह से सुनती ही हूँ। ये भी OCD का एक बहुत बड़ा डिफरेंट होती है, एक कुंडली वाइज होती है, बट समटाइम्स वो भी चिंता हो जाए कि मेन रोड में आ रही, तो उसका पैल्पिटेशन स्टार्ट हो जाता है। सो इस जगह पर जैसे आप काम कर रही हैं, ओके, सरेंडर के लिए देखते हैं। सरेंडर टू द ब्यूटी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, टेक ए रिलैक्सिंग ब्रेक एंड स्पेंड टाइम इन नेचर, रिप्लेनिश योरसेल्फ बाय फीलिंग द ब्यूटी एंड एक्सप्रेसिव देयर। नेचुरल वर्ल्ड, पेड़ पौधे, मैं आपको बोली थी ना, अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करें, नेचर के बीच थोड़ी टाइम स्पेंड कीजिए, एटलीस्ट वीकली तो इसको करें। पेड़ पौधे घर में ही लगाए, घर में एक छोटा सा गार्डन बालकनी में बनाइए। सरेंडर टू प्ले, टेक ए ब्रेक फ्रॉम ओवर थिंकिंग। लुक एट दिस, रिपीट हो रही है मैसेज ग्रुप नंबर 1। टेक ए ब्रेक फ्रॉम ओवर थिंकिंग ए गोल, डू समथिंग फन, प्ले इज द टाइम ऑफ रिक्रिएशन एंड रिजुविनेशन। थोड़ी इंटरटेनमेंट की ज़रूरत है, थोड़ी प्लेफुलनेस एनर्जी, थोड़ी मजाक, थोड़ी एक अच्छी मूवी देखना, थोड़ी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, थोड़ी डिनर पे जाना बाहर, इस टाइप की छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर करने की ज़रूरत है जो आपकी लाइफ में पीस रिस्टोर करेंगे। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। देखते हैं अप्रैल 2024 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। अगर आपकी बर्थ डेट 3rd, 6th, 9th, 12th, 15th, 18th, 21st, 24th, 27th एंड 30th है, एंड ऑटर आपने चूज़ की इंट्यूटिवली। ऑटर जो होते हैं बहुत फन लविंग एक एनिमल स्पिरिट है, इंटेलिजेंट होती है। एंड आप देखेंगे जब जो सी ऑटर होते हैं ना, जब वो स्विम करते हैं समुद्र में, सो 2 ऑटर हाथ पकड़ कर स्विम कर, सो दे कैंट बी सेपरेटेड इजीली, राइट। सो बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड होते हैं ऑटर। एंड इस कार्ड में एक होम कमिंग एनर्जी है, ओके, अप्रैल होम कमिंग हो सकती है कुछ व्यूअर्स के लिए। ऑटर में फैमिली के लिए कुछ करना, फैमिली बनाना, और फैमिली यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ओके, ग्रुप नंबर 2 आपके लिए मंथ अप्रैल में। वैसे मरकरी रेट्रो रहेगा फुल पूरा अप्रैल, एंड 15 तक यहाँ पर सन एंड राहु कंजंक्शन है, बट बहुत फन लविंग एनर्जी है ऑटर। देखते हैं क्या आ रही है मंथ अप्रैल।
1024 blessings and guidance. Group number 2. Group number 2, April 2024. बहुत इंटेलिजेंट होते हैं ऑटम. ओके, देखते हैं क्या एनर्जी है मंथ अप्रैल 2024. हार्ड वर्कर भी होते हैं, दिमाग बहुत तेज चलता है ऑटर का. तो राहु का एनर्जी थोड़ी आ रही है ऑटर की एनर्जी में. ग्रुप नंबर 2, अप्रैल 2024. ओके, ग्रुप नंबर 2, अप्रैल 2024. Please give me upper card. देखते हैं ओवरऑल एनर्जी अप्रैल 2024 का ग्रुप नंबर 2 के लिए. ओवरऑल क्या एनर्जी रहेंगे आपकी. मुझे यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए बॉडी को जो हीट प्रोवाइड करते हैं, आइदर ये योगा के थ्रू से होते हैं, मेडिटेशन के थ्रू से, जिम, वर्कआउट. ओके ओके, थोड़ी देखते हैं अफर्मेशन इस मंथ के लिए अप्रैल 2024 के लिए. ग्रुप नंबर 2 आपके लिए अफर्मेशन, किस अफर्मेशन से आप काम करेंगे. ओके, क्या सरेंडर करना ज़रूरी है इस मंथ में अप्रैल 2024 ग्रुप नंबर 2 के लिए. ओके, ओके, लेट्स सी फ्रॉम लव ओरिकल, लियोना मूड ओरिकल से थोड़ी देख लेते हैं. 333 दिखाई दी. 3 बेसिकली जुपिटर एनर्जी अप्रैल 2024 ग्रुप नंबर 2. कुछ व्यूअर्स के लिए वेन्यू बुक हो रही है और आपको इनवाइट किया जा रही है या फिर कुछ इनविटेशन आ रही है जहाँ पर गैदरिंग्स है, सोशल गैदरिंग्स है. ओके, लेट्स सी. फाइनली टैरो से देखते हैं. बिकॉज दिस इज़ वेरी ऑटर के लिए एक बात बताई जाती है, वेरी क्यूरियस क्रिएचर, मतलब क्यूरियसिटी बहुत होती है, एक पेज का एनर्जी होती है. ग्रुप नंबर 2 2024 अप्रैल 2024. वन टाइम मोर कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे. ग्रुप नंबर 2. या दिस इज क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. ओके, your master card and main energy, supporting energy. Yeah, this is Knight of Pentacles. मुझे लग रही थी यहाँ पर मतलब पेज का एनर्जी है बट पेंटाकल की, बट ऑटर बाय द वे ये वाटरी है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो. ओके, देखते हैं आपके लिए क्या ओरेकल मैसेजेस आ रही हैं. बोल्ड स्टेप फॉरवर्ड. ओके, लिसन, 5-5 इस कार्ड को देखकर मैं एक बात बताती हूँ कि एक गेट ओपन हुई है, दूर एक फाइनल गेट दिखाई दे रही है जो ओपन होगा. राइट, एक तो यहाँ पर एक बोल्ड स्टेप फॉरवर्ड मतलब फर्दर गेट, और एक गेट है, मतलब और एक लॉक है जिसको ओपन करना पड़ेगा. जो आपकी विश है, जो डिज़ायर है, जो और एक गेट को पार करना पड़ेगा, जिसके लिए बोल्ड स्टेप या फिर जो, क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं खुद का, आप बिल पे कर रही है अपनी घर की, आप मार्केट जा रही है, सो ये कहीं ना कहीं आपकी सन एनर्जी को एक्टिव करता है, मार्स एनर्जी को एक्टिवेट करता है. सो यहाँ पर एक बोल्ड स्टेप फॉरवर्ड मतलब यहाँ पर एक मैस्कुलिन एनर्जी आ रही है जो शायद एक ऑब्स्टेकल हो सकता है, एक लॉक है जो यहाँ पर आपको आइदर इनिशिएशन कुछ लेंगे, कुछ आप स्टेप्स उठाएंगे, एक गेट ओपन होगा. दिस इज़ बेसिकली एक ऑलरेडी एक प्रोसेस चल रही है. आई डोंट नो व्हाट इज़ योर विश एंड डिज़ायर, बट उसका एक गेट ओपन ऑलरेडी हो चुकी है
एंड आप उस गेट के अंदर आ चुकी है। सेकेंड एक लास्ट फाइनल गेट है, यू हैव टू क्रॉस इट, और इसको थ्रेशोल्ड पॉइंट पे आप बता सकते हैं। 5 नंबर आपको दिखाई दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट दिस इज ईगो सब्लिमेशन, वैनिसिंग मिरर। एंड जुपिटर की एनर्जी में थोड़ी ईगो, थोड़ी मतलब जिनके लग्न में गुरु हैं बहुत डिग्री वाइज हो कि मैं ही भगवान हूँ, सो कुछ इस टाइप की एक चीज़ें यहाँ पर हो जाती हैं। एंड ये राहु भी देते हैं अगर ख़राब तरीके से बैठा हो, कि ईगो देता है, बट एक पेज में देता है एंड सेकेंड पेज में ये चीज़ें सेटल हो जाती है, क्योंकि उस टाइम फ्रेम में आप इस मैं भगवान हूँ इस टाइप की जो थॉट है इसकी वजह से ह्यूमिलेशन आएंगे। एंड वो कहते हैं ना कि बेइज्जती का भी एक लिमिट है। एंड जब ये जितनी जल्दी फर्स्ट पेज में हो जाए, लास्ट पेज में इज्जत ही इज्जत है। सो यहाँ पर ईगो सब्लिमेशन, वैनिसिंग मिरर, जो कुछ जैसे किसी ने टिगर की है, पुश की है ईगो को, तो यहाँ पर इस चीज़ पर भी काम हो रही है। शैडो वर्क नज़र आ रही है ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। ओके, स्ट्रेंजर विद दिस लेसन फ्रॉम द पास्ट। तो एक मैसेज है कोई, क्योंकि ऑटर को लेकर मैंने एक बात बताई थी, इट लुक्स लाइक ए पेज, क्यूरियोसिटी, नॉलेज, क्या चल रहा है, बहुत क्यूरियस होती है ऑटर। सो लेसन फ्रॉम द पास्ट, पास्ट में एक गलती हुई है उसको रिपीट ना करना। दिस अ स्ट्रेंजर कार्ड। देखिए स्ट्रेंजर कार्ड जब भी आते हैं, लोग आपको स्ट्रेंजर देख रहे हैं, आप उनके मतलब आपके बारे में लोगों के पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक वो हो सकती है, और दूसरी है आप किसी ऐसे पर्सन को देख रहे हैं जो वो आपके लिए वो स्ट्रेंजर है, आप उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं जानते हैं। दैट्स वाई यू आर वेरी क्यूरियस कि एक्चुअल में ट्रूथ क्या है। सो यहाँ पर लेसन फ्रॉम द पास्ट एक चीज़ बता रहे कि आप पास्ट की कोई गलती को रिपीट नहीं करोगे, क्योंकि एक बात हमेशा मैं बताती हूँ कि रिग्रेट फीलिंग्स जो होती है ये बहुत बड़ा एक नेगेटिव इशू बन जाता है, नेगेटिव थॉट्स बन जाता है, ओसीडी का भी प्रॉब्लम दे देता है कि काश मैं वो करता तो आज नहीं होती। तो ये काश जो है ये बहुत बड़ी लाइफ में आगे जाने में, आगे के समय में ये आपकी लाइफ में ऑब्स्ट्रकल लेकर आते हैं। सो कोई चीज़ गलती को रिपीट ना करे, उससे सीख ले। ओके, यहाँ पर मुझे पास्ट इज़ रिटर्निंग का एनर्जी आ रही है, पास्ट इज़ रिटर्निंग। बट स्ट्रेंजर जो है इसमें थोड़ी ट्विस्ट मैं आगे कार्ड देखूंगी कि जैसे कोई मार्क्स पहना हुआ है। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। और सीक काउंसिल। सो यहाँ पर एक गाइडेंस की एनर्जी आ रही है कि अगर आपको दिक्कत हो रही है, समझ नहीं पा रही है कि इस गेट को कैसे ओपन करें, तो किसी से गाइडेंस ले, किसी से परामर्श ले अगर खुद से समझ नहीं आ रही है, बिकॉज गाइडेंस, टीचर, गुरु अवेलेबल होगी 24 मंथ अप्रैल में। नेक्स्ट देखते हैं स्नेक एंड विद दिस क्रॉस रोड। ओके, सो यहाँ पर एक चीज़ है, स्नेक आने का मतलब है यहाँ पर एक कुंडलिनी की एनर्जी आते हैं। स्नेक से हम रिलीजिंग द ओल्ड एंड एम्ब्रेस द न्यू वन, दैट्स वाई द लेसन फ्रॉम द पास्ट। एंड स्नेक मतलब नई तरह से किसी चीज़ को आरंभ करना, दैट्स वाई द क्रॉस रोड हियर। ओके, और स्ट्रेंजर के बिल्कुल नीचे मतलब आप कोई डिसीजन लेने जा रहे, पर्टिकुलरली लव लाइफ रिगार्डिंग बात हो रही है, जहाँ पर रिलीजिंग ओल्ड पैटर्न और ओल्ड अप्रोच, जिस तरह से अप्रोच आप करते थे उसको साइड में कर कुछ नई तरह से चीज़ों को अपने बिहेवियर में हो, आई डोंट नो, एक रिकॉन्सिडर योर अप्रोच अगर मैं सिंपली कहूँ। देन यहाँ पर एक क्रॉस रोड में आप डिसीजन ले रहे हैं, बिकॉज पास्ट में बहुत बड़ी एक कुछ गलती हुई है जिसका आप रिपीट नहीं करना चाहते हैं अप्रैल 24 में। ओके, लव लाइफ रिगार्डिंग मुझे एक चीज़ की वाइब्स आ रही है, बिकॉज स्ट्रेंजर एंड स्नेक दोनों कनेक्टेड आ रही है। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज है कि हाइड ना करें किसी चीज़ को, ट्रूथ को सामने लेकर आए। अगर दिस इज़ योर एनर्जी सो मेक श्योर आप फ्रंट ऑफ कैमरा रहे, कैमरा आना चाहिए आपको ग्रुप नंबर 2 में। आई मीन जैसा आप हैं वैसा ही लोगों को दिखना चाहिए, पब्लिकली, प्राइवेटली, आपको आप जैसे हैं। इस एनर्जी में रहेंगे तो गलती रिपीट होता जाएगा, गलती रिपीट होता जाएगा, एक गेट ओपन नहीं होगी। ओके, दिस इज हीलर ऑफ द एजेस, कॉर्नुकोपिया नंबर 11। कॉर्नुकोपिया इस डेक में सबसे अबंडेंट, सबसे प्रॉस्परस कार्ड है। मतलब आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएंगे ईगो सब्लिमेशन के बाद, जब आप स्ट्रेंजर की इस एनर्जी से अपने आप को रिलीज़ कर पाएंगे। आप क्रॉस रोड से पहले फ्री हो जाइए। यहाँ पर बहुत डिसाइसिव एनर्जी यहाँ पर आना होगा, डिसीजन लेना होगा। देखिए सन 24 अप्रैल में एरीज में आएगा, 15 तक
स्पाइसिस में है, देन एरीज में होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर प्रमोशन होगा, कैरियर वर्क फील्ड में बहुत बड़ी एक चेंजेस यहाँ पर सेकेंड वीक की एंड से ही देखने को मिलेगी। एंड डेफिनेटली अप्रैल के एंड में बहुत से लोग यहाँ प्रमोशन होगी, बिकॉज यहाँ पर कौनों को भी आप ह्यूज अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सैलरी इंक्रीमेंट, इस टाइप की चीज़ को बताइए। बट नंबर 11 डेफिनेटली इसे सोलमेट में, एंड मैं बोल रही थी ऑटर जो है हाथ पकड़ कर स्विम करते हैं। अगर आप चाहे तो अभी आप यूट्यूब में वीडियो देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो आपको ऐसे मिल जाएंगे। सो ये ऑटर आई है, सो आप ज़रूर मंथ अप्रैल में देखेंगे एक ना एक वीडियो आपकी आ ही जाएंगे ऑटर रिलेटेड, ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन में। हीलर ऑफ द एजेस आ रही है, जैसे कुछ बर्न हो रही थी, होता ना कि दिल जल रहा है, बर्न होना। सो मुझे उस जगह पर आपके लिए हीलिंग नज़र आ रही है, बिकॉज यहाँ पर ईगो सब्लिमेशन मतलब ईगो डेथ हो रही है, राइट। एंड ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। देखते हैं आपकी मास्टर कार्ड क्या बता रही है। लवर्स कार्ड, लुक एट दिस इज कॉर्नोकोपियन लवर्स। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की रियूनियन है, रिकॉन्सिलेशन है, ओके, रिकॉन्सिलेशन, रिकन्सिडर योर अप्रोच, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके। ऑटर जो है बहुत अच्छी तरह से कम्युनिकेट करता है, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल पर भी ध्यान देना ज़रूरी है, ओके। सपोर्टिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है लवर्स को। यहाँ पर अगर मैं देखूँ आपकी बैक टू बैक 3 मेजर अरखाना, दिस इज द स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी। सो लियो पर्सन यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, सन मून राइजिंग वेनस लियो। स्ट्रेंथ जब आते हैं हेल्थ रिकवरी देते हैं, स्ट्रेंथ जब आते हैं आप में पुरुषार्थ आते हैं, मतलब मैस्कुलिन पावर, बट इट्स वेरी लाइक एग्रेसिव नहीं, बिकॉज स्ट्रेंथ की जो लियो एनर्जी है वो एग्रेशन नहीं देता है, बिकॉज जो एम्परर की एनर्जी में वो एग्रेशन हो सकती है, बट स्ट्रेंथ में वो एग्रेशन नहीं होती है। 1221 नंबर आपको दिखाई दे सकते हैं, इसका मतलब यू आर ऑन द राइट ट्रैक और वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, ओके। दिस 2 मैसेज फॉर 1221। स्ट्रेंथ की जो एनर्जी होती है हेल्थ रिकवरी, खासकर बॉडी शॉडी बनाना, कुछ इस टाइप की जिम वगैरह ज्वाइन करना, जैसे मैं वो बोल रही थी, बॉडी फिटनेस पर थोड़ी ध्यान आते हैं। पर्टिकुलरली घर की कोई सदस्य अगर बीमारी कुछ चल रही थी उस जगह पर, उनके लिए भी ये रिकवरी आ सकते हैं। यहाँ पर 2 प्रोमिनेंट मैस्कुलिन पावर आई है, दिस द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्परर। एम्परर में आपको शुरू में बोली ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं है, बिकॉज इट्स द मार्स पावर, एरीज एनर्जी। जितना आप खुद के काम खुद करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे, ड्यूटी से भागेंगे नहीं, दिस इज बेसिकली योर मार्स पर ऑटोमेटिकली ये मार्स एनर्जी को ठीक कर देगा। ये कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। एंड दिस इज द किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स जो होते हैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा स्टार फिगर नज़र आते हैं, जैसे कोई सेलिब्रिटी है, कोई मीडिया डिपार्टमेंट में काम कर रही है, इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, कोई सेलिब्रिटी है, राइट। सो हो सकता है दिस इज यू और द पर्सन यू विल बी कनेक्टेड इन फ्यूचर। दिस द किंग ऑफ वॉन्ड्स, वेरी लाइक सेलिब्रिटी, स्टार टाइप फिगर, ओके। बट यहाँ पर ना यहाँ पर एक मैरिज सेरेमनी है जहाँ पर ये ग्रूम है, जहाँ पर कार्ड की जो एनर्जी है। सो या बिकॉज लवर्स कार्ड आई है, यहाँ पर एम्परर है, मैस्कुलिन एनर्जी है। सो यू, अगर आप मेल है सो यू विल बी द मैस्कुलिन साइड, द डिवाइन काउंटर पार्ट, और अगर आप फीमेल है सो दिस इज़ योर डिवाइन काउंटर पार्ट। इस मंथ में कोई एल्डरली फिगर के थ्रू से कोई मसला सॉल्व होगी, आइदर वो ब्रदर हो, फादर हो। बट मुझे यहाँ पर एक एनर्जी आ रही है स्टेटस, एम्परर, हाई स्टेटस, प्रमोशन। लेट मी चेक, देखते हैं आपके लिए क्या अफर्मेशन है। ग्रीफ, आई अंडरस्टैंड दैट लॉसिंग समथिंग इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। सो किसी चीज़ को कोई चला गया है, खो गया, सो आपको बताया जा रही है कि वो ज़रूरत थी तुम्हारी लाइफ में, या फिर देखो किस तरह से वो चीज़ों को रेक्टिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए लेसन फ्रॉम द पास्ट का एक मैसेज आ रहा है कि रेक्टिफिकेशन होगी, करेक्शन होगी, तो इस पर काम करना ज़रूरी है। सक्सेस, यस, ग्रीफ एंड सक्सेस। आई नो दैट देयर इज़ नो ग्रेटर गोल दैन टू लव। तो वो कहता है ना कि शक्ति की ज़रूरत तब होती है जब आप कुछ नेगेटिव कुछ करना चाहते हैं, वरना प्रेम से तो सब कुछ जीता जा सकता है। सक्सेस कार्ड आई है, सो ये डेफिनेटली लव लाइफ में सक्सेस की बात हो रही है फॉर सम। सरेंडर टू द मैजिक ऑफ हु यू आर, मैं यही बोल रही थी कि आप जैसे हैं, स्ट्रेंजर की जो भूमिका आप निभा रही है उससे बाहर आइए। वी ऑल हैव मैजिक इन अस, इवन इन द मैंडेन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। रिमेंबर दैट यू आर ए मैजिकल बीइंग विद ए यूनिकनेस एंड वर्ड दैट कम फ्रॉम जस्ट बीइंग यू, ओके। नेक्स्ट विद दिस, सरेंडर टू प्ले, टेक ए ब्रेक फ्रॉम ओवर थिंकिंग ए गोल, do something fun, play is the time of recreation, rejuvenation. Otter spirit, I've already told you, otter बहुत fun loving energy है। आप बहुत वर्कहॉलिक हो सकते हैं, बिकॉज सन एरीज में जा रही है, स्टेटस ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड, फाइनेंस ओरिएंटेड, बट आपको बताया जा रही है थोड़ी सेलिब्रेशन, थोड़ी फन, थोड़ी पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, वॉच ए गुड मूवी, ये ज़रूरत है आपके लिए, ओके। नेक्स्ट विद दिस, क्योंकि थोड़ी OCD का प्रॉब्लम, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। Speak your needs and be true to yourself. Focus on your own happiness instead of
ऑलवेज ट्राइंग टू मेक एवरीवन एल्स हैप्पी, सरेंडर द हैबिट ऑफ पीपल प्लीजिंग। आप सबको खुश करने के लिए इस दुनिया पर नहीं आई है, राइट। सो इस चीज़ पर भी आपको ध्यान देना जरूरी है कि आप सबको एक साथ में खुश नहीं कर सकते। ओके, सो इस जगह पर थोड़ी यहाँ पर आपके लिए थोड़ी फन, थोड़ी सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आना ज़रूरी है, जैसे एक वैराग्यपन है आपकी लाइफ में। सो 1551 नंबर दिखाई दे जो वेनस का नंबर है। सो एक्टिवेट योर वेनस पावर, ये क्रिएशन को लेकर आते हैं, रिलेशनशिप को लेकर आते हैं। ओके, थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। देखते हैं मंथ अप्रैल 2024 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। पूरा मंथ लगभग मरकरी रेट्रो रहेगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1st, 4th, 7th, 10th, 13th, 16th, 19th, 22nd, 25th, 28th एंड 31st। अपने ब्लैक 8 चूज़ के इंट्यूटिवली। ब्लैक एग की जो एनर्जी होते है बेसिकली एक ऊम्फ, राइट, बट ये रॉटन एग नहीं है। ब्लैक एग का जो मतलब होते हैं कि आप फाइनली, वो होता है ना कि बेइज्जती, ह्यूमिलिएशन का भी एक लिमिट होती है, आप उसको पार कर आ रही हो, उस स्टेजेस को पार कर आप फ्री होने जा रही हो। इसमें जो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया गया है, जैसे ये लगी हुई है दाग धब्बे, अब आप उसको फ्री कर, मैं बेसिकली ब्लैक एग को देखती हूँ लिबरेशन के रूप में, फ्री हो रही है। कोई सैटर्न एक साइकिल से धीरे धीरे सैटर्न आपको फ्री कर रहा है एंड एक उम्ब दे रहा है, एक फॉर्मेशन, क्योंकि जब सैटर्न देगा ये काला कुछ रहेगा नहीं, एक जो है फ्रेश हो रही है। तो ये जो मंथ है, वैसे सन यहाँ पर एग्जॉल्ट हो जाएगा 15 अप्रैल के बाद। सो बहुत सारे लोगों की मतलब बेइज्जती अगर हुई है सन राहु की इस कंजंक्शन में, अब वो इज्जत आ रही है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं ग्रुप नंबर 3। ग्रुप नंबर 3 मंथ अप्रैल 2024 क्या एनर्जी है। जैसे पास्ट कुछ टाइम से ह्यूमिलिएशन बहुत हुई है, ह्यूमिलेट किया गया है किसी चीज़ को लेकर। देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। ग्रुप नंबर 3 अप्रैल 2024 वन टाइम मोर। वर्क प्लेस में फर्स्ट 2 वीक थोड़ी दिक्कत हो सकती है, आप 3rd वीक से चेंजेस देखेंगे। ग्रुप नंबर 3 देखते हैं मंथ अप्रैल 2024, मंथ अप्रैल 2024 ग्रुप नंबर 3। ओके, मैं बॉटम ऑफ द डेक पे लेना चाहती हूँ। आई डोंट नो, मैं एक ही कार्ड हर पाइल में पिक कर रही थी। देखते हैं ग्रुप नंबर 3 एनर्जी मंथ अप्रैल का 2024। शिफ्टिंग नज़र आ रही, जैसे कोई किसी का घर चेंज हो रही है, यू नो, घर चेंज हो रही, बड़ी लोकेशन, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होना या फिर कोर्ट हाउस से जुड़ी कुछ काम, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी दिखाई दी। थोड़ी देखते हैं आपके लिए एफर्मेशन मंथ अप्रैल में 2024 ग्रुप नंबर 3। एफर्मेशन, किस एफर्मेशन को लेकर आप काम करेंगे मंथ अप्रैल में। ओके, क्या सरेंडर करना आपको ज़रूरत है सो दैट यू विल गेट ब्लेसिंग्स इन मंथ अप्रैल 2024 ग्रुप नंबर 3। थैंक यू। पीपल प्लीजिंग एनर्जी ना रहे ग्रुप नंबर 3 आप में। ऑब्सेसिव थॉट पैटर्न भी यहाँ पर आ सकते हैं, पैटर्न की वजह से। थोड़ी लव लाइफ की एनर्जी देखते हैं व्हाट्स कमिंग मंथ अप्रैल। फिजिकली लिटिल बिट एग्जॉस्टेड ग्रुप नंबर 3 अप्रैल 2024 फॉर ग्रुप नंबर 3 लव लाइफ। देखते हैं चाइल्ड कार्ड दिखाई दी, चाइल्ड। ओके, थैंक यू। थोड़ी टैरो से देखते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड दिखाई दी। ओके, देखते हैं मंथ अप्रैल 2024 ग्रुप नंबर 3 वन टाइम मोर। This is your master card,
सपोर्टिंग एनर्जी देखते हैं। ओके, आई थिंक 3 कार्ड्स आ गई। ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। वाओ, रेडिकल एक्सेप्टेंस, जैसे कोई कुछ आ रही है आपकी तरफ एंड ग्रेसफुली आप उसको एक्सेप्ट करें। रेडिकल एक्सेप्टेंस, बिलव्ड, इट्स लाइक ए फ्लेम ट्विन फ्लेम। सबके लिए बिल्कुल नहीं है, बट डेफिनेटली एक हार्ट फ्लेम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। रेडिकल एक्सेप्ट, कोई जैसे एक्सेप्ट कर रहा है प्रपोजल को। मुझे सडनली इस कार्ड को देख कर भाव से कोई एक्सेप्ट कर रहा है। ब्लैक एक में ना, मैं शुरू में बताया ना कि ह्यूमिलिएशन है, अपनी वर्थ वैल्यू, अपने आप के आपको लेकर थोड़ी डाउट, जैसे इस सब कुछ होने के बावजूद भी यहाँ पर कोई ऐसी प्रपोजल फॉर सम ग्रुप नंबर 3, यू फील ओ माई गॉड, क्या मैं सच में डिज़र्व करती हूँ। तो कुछ इस टाइप की यहाँ पर थॉट आ सकते हैं, बट रेडिकल एक्सेप्टेंस, कोई ग्रेसफुल्ली आपको एक्सेप्ट कर रहा है। यू नो, जैसा आप है, यू आर लाइक, जैसे भी है, यू आर परफेक्ट फॉर दिस पर्सन। और रेडिकल एक्सेप्टेंस सिर्फ लव लाइफ की बात नहीं हो रही है, एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब्स करना, यू नो, उसको एक्सेप्ट करना। द ऑब्स्ट्रगल, द वर्ल्ड एनर्जी, मुझे एक चीज़ की वाइब्स आ रही है, दिस इज लाइक 56 नंबर 11 2 नंबर 2। सो यहाँ पर जो ऑब्स्टैकल का एनर्जी है आपका, थोड़ी मतलब एक होता ना कि हेजिटेशन, बात करने में दिक्कत होना, ओपन अप होने में दिक्कत होना, ये एनर्जी मुझे आई। ये कोई बाहर की एक्सटर्नल ऑब्स्टैकल नहीं है। देखिए, एक लॉक दिखाई दे रही है, चंद्रमा दिखाई दे रही है, मून दिखाई दे रही है। सो इस बेसिकली इमोशंस को जो हाइड करते हैं। बट यहाँ पर जैसे अग्नि है तो इसके सामने टिकेगा नहीं, मतलब ये जो ऑब्स्ट्रगल है इसके सामने बहुत छोटी है, तो इसकी पावर बहुत ज़्यादा है। तो ऑब्स्ट्रगल रिमूवर, जैसे कुछ ब्रेक कर देना, ब्रेक थ्रू, इट्स अ फ्लेम फॉर यू। ओके, देखते हैं वर्क, काम की जगह, एंड द टुगेदर। ओ वाओ, लुक एट दिस, वर्क एंड टुगेदर। सो वर्क प्लेस में बहुत बड़ी कोई चेंजेस आ रही है। वैसे बी जो होती है कम्युनिटी में काम करते हैं, एक बी को आप काम करते हुए नहीं देखेंगे, बहुत सारे बी होते हैं ना। सो कम्युनिटी ओरिएंटेड एक क्रिएचर है। तो यहाँ पर एक चीज़ की वाइब से आइदर कोई प्रोजेक्ट हाथ में लेना एक साथ में, यू नो, पर्टिकुलरली आप कोई कंपनी में काम करें, बहुत सारे इन्वेस्टर वगैरह आ गया, आप सभी मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम करिए, अच्छी तरह से उसको एग्जीक्यूट कीजिए। बिकॉज सन एरीज में आ रही है 15 अप्रैल के बाद। सी, मैं आपको शुरू में बोल रही थी कि जहाँ पर लोग आपको इज्जत नहीं दे रही है, लोग आपको लेकर खोटा सिक्का, यू नो, आई एम सॉरी टू से, बट उस टाइप की कुछ थॉट्स किसी लोगों का है, यहाँ पर आप प्रूफ कर रही है। जैसे वो कोटा ख़त्म हुई, यू नो, वो होता है ना कि ह्यूमिलिएशन का, वो कोटा ख़त्म हुई, क्योंकि वो भी लिमिटेड है। एक पीरियड में आप बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो सेकंड फेज में शुगर डायबिटीज़ प्रोन हो जाएंगे, डॉक्टर एक लंबा लिस्ट लगा देगा कि ये नहीं खा सकते। सो एग्जैक्टली यहाँ पर हर चीज़ का कोटा है, तो ठीक है। कंबास्ट प्लानट आपकी कुंडली में है, उसका रेट्रो प्लानट है, उसका भी एक अलग अलग मतलब एनर्जी होती है। सो एक चीज़ की यहाँ पर वाइब्स आ रही है ब्लैक है कि ये जो स्टेजेस है, लाइक शायद इसमें प्राण नहीं है, आप प्रूफ करें किसी चीज़ को बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क। ओके, लेट्स सी, मैं आपको बोल रही थी यहाँ पर घर परिवर्तन, घर शिफ्ट होना, मनी का एक डोर ओपन हो रही है पैरेलली, मतलब जहाँ पर डोर आपको लग रहा है क्लोज हो चुकी है, एक छोटा सा लॉक दिखाई दे रही है। यू डोंट नो व्हाट इज़ द की, व्हाट इज़ द मास्टर की, हाउ टू ओपन दिस ब्लॉकेज एंड हाउ टू ओपन दिस डोर एंड रिमूव दिस ऑब्स्ट्रगल। यहाँ पर एक एनर्जी आ रही है दैट इज़ ओपनिंग द डोर एंड इट्स लाइक ए वाइब्रेंट डोर। ओ माई गॉड, इसका मतलब अंदर जैसे स्प्रिंग सीजन दिखाई दे रही है, सनराइज हो रही है, मनी दिखाई दे रही है। देखिए, मनी से भी ज़्यादा वैल्यू शब्द है, तो वैल्यू का मतलब यहाँ पर मनी से इसको रिलेट करके देखना भी ठीक नहीं है। वैल्यू जो होते हैं, आपकी वैल्यू किसी को समझ आ रही है एंड दिस इज़ प्राइसलेस, कि तुम जो काम कर रही हो ना, ये बंदा आगे जाकर बहुत दूर तक जाएगा। ये जो कोई बोल देता है, जब आप ज़ीरो में खड़े हैं, जब आपकी सर पर हाथ रखकर बोले कि तुम बहुत दूर जाओगे, मुझे दिख रही है, तुम्हारा जो काम करने का स्टाइल है ना, ये तुम दूर जाओगे, ये होती है वैल्यू। तो मनी रिलेटेड बात नहीं हो रही, बट हाँ, यहाँ पर इस कार्ड में मनी दिखाई दे रही, तो हो सकता है सडन अपॉर्चुनिटी, जहाँ पर आप ऑब्स्ट्रगल फेस कर रही है, अब जूझ रही है, आप ब्लैक एक बन चुकी है, प्राणहीन जैसे, यू नो। ओके, दिस इज द गैब्रियल, आई डोंट नो मैं माइकल क्यों बोल बैठी, बट दिस गैब्रियल, कम्युनिकेशन, थ्रॉट चक्रा, सडन कम्युनिकेशन, सडन ब्रेक थ्रू कम्युनिकेशन, अपॉर्चुनिटी, मेल, इनबॉक्स, लेटर, क्रिएशन, पावर ऑफ क्रिएशन, वॉइस का क्रिएशन, स्टोरी टेलर, यू नो, लिरिक्स राइटर, म्यूजिक सिंगर, वॉइस आर्टिस्ट, दिस काइंड ऑफ फील्ड यहाँ पर बहुत स्ट्रांग होगी। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप मिमिक्री करते हैं, या एग्जैक्टली किसी ने बोला कि तुम तो बहुत अच्छी मिमिक्री करते हो, चलो इस जगह पर कर दिखाओ, यू नो, एंड एक ब्रेक थ्रू मिल गया, एक चाबी मिल गई इस लॉक की।
ओके, लव लाइफ की एनर्जी देखते हैं। लुक एट दिस, फिश जा रही है स्टार की तरफ। नंबर 7 क्वाइट इंटरेस्टिंग। नंबर 7 इज़ द 7th हाउस, जो एक्चुअल में स्पाउस हाउस, पार्टनरशिप, बिजनेस से जुड़ी है, बट मैं लव लाइफ देख रही हूँ। तो फिश जा रही है स्टार की तरफ। सो यहाँ पर एक लव लाइफ हीलिंग दिखाई दे रही है। फिश फॉर अबंडेंट, जुपिटर एनर्जी। नंबर 3 पीपल इज इंपॉर्टेंट। नंबर 7, नंबर 4 पीपल इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट विद दिस स्टार का दिस पर्सन इज़ वेरी पॉपुलर एंड स्टार इज़ लाइक लव लाइफ हीलिंग। प्रपोजल हो सकती है बिकॉज बिलव्ड कार्ड फर्स्ट आई है। नंबर 2 इज़ अ मून एनर्जी, मदरली, वेरी केयरिंग, ग्रेसफुल्ली एक्सेप्ट करना। ओके, यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए डेफिनेटली प्रपोजल वगैरह मुझे नज़र आ रही है। ओके, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। ओह, लुक एट दिस, लव अनबायसली, नो कंडीशन, राइट। ये बाय द वे राधा कृष्ण है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। सन दिखाई दे रही है, सन फॉर आत्मा कारक, राइट। सो एक दूसरे के लिए जो बनते हैं, समर्पित होते हैं, अनकंडीशनल लव प्रोवाइड करते हैं। लव लाइफ की एनर्जी बहुत पॉजिटिव आ रही है। यूज़ योर पावर, यूज़ योर मार्स एनर्जी, बी करेजियस, बी बोल्ड। आई डोंट नो, मुझे थोड़ी आपकी बिकॉज लव लाइफ की एनर्जी आई, बिकॉज ऐसा हो सकता है, ऐसा कोई कनेक्शन की बात हो रही है जहाँ पर थोड़ी कंपैटिबिलिटी की डिफरेंसेस है, थोड़ी ऑब्स्टेकल है, आपको समझ आ रही है, सामने वाला अच्छी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, आप चीज़ों को अच्छी तरह से लेकर जा रही है, ड्राइविंग सीट पर बैठ कर कि ठीक है मैं प्रॉब्लम को रिजॉल्व करती हूँ। कुछ इस टाइप की सिचुएशन कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर बन सकते हैं। बट फॉर अदर दैन दैट, मुझे यहाँ पर यूज़ योर पावर एंड ऑब्स्टेकल, जिनको कम्युनिकेशन की दिक्कत है, ऐसा कोई व्यक्ति भी जैसे वो अपनी कम्युनिकेशन पर काम कर रहे हैं, वो बोल रहा है आपको कुछ। ओके, देखते हैं आपके लिए क्या यहाँ पर अफर्मेशन है। देन टैरो से देखेंगे। अबंडेंस, आई एम लिमिटलेस बीइंग, आई कैन मैनिफेस्ट वॉट एवर आई डिज़ायर इन दिस फिजिकल रियलिटी। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड इसको आप मंथ में यूज़ कर सकते हैं। आप जब जर्नलिंग वगैरह करते हैं, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, एंड बहुत बड़ी चेंज आने जा रही है। I understand that nothing can grow and evolve without movement. So movement, initiation, Mars power is important, be masculine. But change के साथ abundance आ रही है। Surrender, comparison with other people. That is the black egg. Keep your eyes trained on yourself. Focus on your own strength, attractiveness and power. Sometimes होता ना कि मैं दिखने में अच्छी नहीं हूँ, उसका शादी हो रही, मेरी नहीं हो रही है, कुछ इस टाइप के थॉट्स आते, उसका जॉब लग गया, मेरा नहीं हुआ। तो सबकी लाइफ स्टोरी अलग है। आपका जब होगा लोग देखेगा, आपका टाइम अलग है। दिस इज सरेंडर। डिफेंसिवनेस, डिफेंसिवनेस इज ए साइन ऑफ वीकनेस। टू कम्युनिकेट इन ए मोर एम्पावर्ड वे, स्टे सेंटर्ड, हियर समवन आउट, देन ऑफर ए क्लियर एंड नॉन डिफेंसिव रिस्पॉन्स। ओके, लिसन, यहाँ पर हो सकता है कुछ पर्सन, मतलब ऐसे किसी पर्सन के साथ आप डील कर रही है जिसने पास्ट में कुछ बोला है, राइट। तो ऐसा हो सकता है वो पर्सन फिर से आपको अप्रोच करे किसी चीज़ के लिए। सो आपको कहा जाए नॉन डिफेंसिव मोड में रहो। हो सकता है उसका कोई दुविधा है, उसका कोई प्रॉब्लम है, तो बी कंपैशनेट, मतलब थोड़ी फॉरगिविंग, फॉरगेटिंग की एनर्जी में आने के लिए बोला जा रहा है, बिकॉज ये सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। डोंट बी डिफेंसिव टू मच। ओके, जो मास्टर कार्ड। देन देखेंगे सपोर्टिंग एनर्जी, एस ऑफ पेंटाकल्स। सो मनी का एनर्जी तो है। नंबर 4 बहुत रिपीट हुई है, जो राहु का एनर्जी है। दिमाग यहाँ पर स्ट्रांगली चल रहा है। यहाँ पर आपका एक न्यू गेट वे, न्यू बिजनेस आइडिया और कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, मैरिज प्रपोजल। ओके, दिस इज एस ऑफ पेंटिकल। स्लोली आ रही है बट लॉन्ग टर्म में देगा। सपोर्टिंग एनर्जी देखते हैं क्या आ रही है एस ऑफ पेंटिकल, उसको सपोर्ट कर रहा है यहाँ पर। 2 एसेस हियर, लुक एट दिस, एस ऑफ वॉन्ड्स। सो एसेस की एनर्जी है। नंबर 11 फॉर्म हुई। मुझे एक चीज़ की वाइब्स आ रही है। 8 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स एक साथ में आई है। जो चला गया है वो लॉन्ग डिस्टेंस से फिर से लौट कर आया। 3 ऑफ वॉन्ड्स, जो अपॉर्चुनिटी चला गया था वो रीडिस्कवर्ड हुआ। स्टोलन चीज़ें जो चोरी हुई थी वो चला आया, राइट। समहाउ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल ये बात मैं बताई, मतलब एक साथ में देखकर मुझे यही स्टेटमेंट फर्स्ट आई, जो चला गया वो लौट कर आया। दिस इज़ द 3 ऑफ पेंटिकल्स। बेसिकली ये भी एक गेटवे पोर्टल है जहाँ पर काम चल रही है ऑलरेडी। सो एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज एक्चुअली योर मास्टर कार्ड, बट सपोर्टिंग एनर्जी में भी एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स वेरी क्विक एनर्जी, तो ऐसा कुछ हो सकता है कि सडन कुछ अपॉर्चुनिटी कि चलो आज ही शादी करनी है, या फिर आज ही कुछ चलो आज एक चैनल ओपन करते हैं, ये बहुत सडन होगा। बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल्स ऑलरेडी प्रोसेस चल रही थी, बट यू आर नॉट श्योर अबाउट द टाइम फ्रेम, और फ्यूचर। एंड जब ये होगा ये बहुत सडन होगा। विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, सडनली हो गया,
बट जो हो रही है अल्टीमेटली जो चीज़ें हुई वो लॉन्ग टर्म में दे रहा है। मेरी बात को समझिए। ग्रुप नंबर 3 एक ऐसा कुछ होने जा रही है। दिस इज़ 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 एनर्जी, जो दोनों ही प्लान एग्जीक्यूट की बात करें एंड बेसिकली दिस ऑफ व्हील हियर जो टर्न ले रही है। सो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस से कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जैसे मैं शुरू में बताई 8 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। सो यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस में बैठा हुआ होम कमिंग एनर्जी जो होते हैं, कोई घर आ रही है, कोई मिलने के लिए आ रही है, ट्रैवल कर कर, जो एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। बट द 3 जो एनर्जी पोर्टल है बेसिकली, लुक दिस बी कार्ड, हनी बी, यहाँ पर भी हनी भी आई है, तो ये भी आपको दिखाई दे सकते हैं। ओके, मतलब ये रिपीट हुई है। सो हनी भी गुड न्यूज़ लेकर आते हैं, न्यूज़ कैरी कर लेकर आते हैं, जो स्वीट न्यूज़ लेकर आते हैं। तो इन दिनों शायद आपको अप्रैल में दिखाई दे सकता है। सो एक साइन हो सकते हैं आपके लिए, बट आई डोंट नो व्हाई यहाँ पर आपकी एनर्जी में मुझे बहुत स्थिरता, ठहराव है। लॉन्ग टर्म में कुछ होने जा रही है, कुछ एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूट योर प्लान, एग्जीक्यूट योर लाइक जस्ट लॉन्च योर शिप, रीनेम करना किसी चीज़ का, ब्रांड का रीनेम करना, कोई पार्टनरशिप में आना कोई पर्सन के साथ, देन वो रीनेम हुई, ब्रांड का नेम चेंज हुई। सो कुछ इस टाइप की सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है फॉर सम, बट अदरवाइज दैट्स वेरी सडन फॉर यू। ओके, एंड सडनली ये होगा एंड सडनली इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपके पास वो टाइम फ्रेम नहीं है। यू डोंट नो, यू आर लिटिल बिट अनसर्टन विद दिस 8 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स, बट सडनली कुछ एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, सडन अपॉर्चुनिटी। ओके, सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। मैं मिलती हूँ इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।